हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। ओ मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र, जिनकी मंगलमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा का आज द्वितीय दिवस है। आज से अगले और 6 दिनों तक यह चलेगा, जिसके
मुख्य यजमान आचार्य शंकर, समस्त सपत्निक, समस्त परिवार, उनके चिरंजीवी पुत्र पुत्री, अन्य समस्त परिवार के परिजन, गुरुजन, बंधुजन एवं सौहृदजन तथा भगवान की कथा श्रवण करने वाले आए हुए समस्त श्रद्धालु, श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान के मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप कथा का श्रवण करेंगे। आइए आज भगवान की कथा में उन्हीं लोगों का सहभागिता हो पाता है जो अपने पूर्व जन्म के कई पुण्य कर्मों को एकत्रित किए हैं। भगवान के कृपा के प्रसाद से हमें यह कथा सुनने को मौका मिलता है, संगति मिलती है, और सत्संगति हम लोग कर पाते हैं। या फिर हमारे कई जन्मों के जब पुण्य का उदय होता है तब ऐसे मंगलमयी सत्संगति हमें प्राप्त होती है और जन्म जन्मांतर के पाप इस श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने से नष्ट हो जाता है। यह वही श्रीमद् भागवत महापुराण है जो जोड़ने का काम करती है। किसको जोड़ती है? तो त्रेता युग में यही कथा लवकुश को अपने पिता से मिला दिया, श्री रामचंद्र से मिलाया, और भागवत महापुराण में द्वापर युग में सुखदेव जी को अपने पिता वेदव्यास से मिलाया। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ था तो जन्म के साथ ही वो दौड़कर भागने लगे थे और उनके पिता चिल्ला रहे थे। आइए कल की कथा में हम लोगों ने चर्चा किया कि सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई थी नैमिषारण्य तीर्थ में। शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न सूत जी से पूछा था और सूत जी ने उन 6 प्रश्न का उत्तर शौनक आदि ऋषियों को प्रदान किया। धर्म के मूल में भगवान नारायण ही हैं और भगवान के अवतार भी अनंत हैं, धर्म भी भगवान हैं, उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। विविध लीला भक्तों के जीवन में सुख प्रदान करने के लिए ही वो करते हैं। सूत जी भगवान नारायण को, नर को और देवी सरस्वती को प्रणाम करके और वेदव्यास जी को प्रणाम करके जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, कथा की शुरुआत करते हैं। भक्ति 2 प्रकार की होती है। आपने कल जाना कि शनक आदि मुनियों के द्वारा जब कथा श्रवण कराया गया तो भक्ति महारानी भगवान का कीर्तन करते करते उस कथा पंडाल में पहुंच गई और फिर सूत जी ने उन्हें भक्तों के मन में स्थान दिया। भक्ति महारानी ने पूछा कि मेरा कहाँ जगह रहेगा, तो भक्तों के मन में स्थान दिया गया। कथा श्रवण करते करते आपके मन में कब भक्ति महारानी बैठ जाएंगी आकर, कोई ठीक नहीं। इसलिए अनवरत कथा सुनते रहना चाहिए। और जब भक्ति महारानी प्रकट होती हैं हमारे हृदय में तो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों स्वतः स्वस्थ हो जाते हैं और इनका उदय हो जाता है हमारे जीवन में। और जिन व्यक्ति के जीवन में ज्ञान वैराग्य के साथ साथ भक्ति प्रकट हो जाती है तो भगवान भी उनके हृदय में निवास करते हैं, क्योंकि जिनका मन निर्मल होता है उसी के जीवन में भक्ति प्रकट होती है और जिसका मन निर्मल हो जाता है भगवान उसी के हृदय में विराजते हैं। कैसे? तो भगवान स्वयं ही कहते हैं
मोहि कपट छल छिद्रन भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्रन भावा मोहि कपट छल छिद्रन भावा मोहि कपट छल छिद्रन भावा। जिस भी व्यक्ति के मन में कल छपट या फिर कपट छल प्रपंच मन में चलता रहता है, वैसे व्यक्ति को भगवान पसंद नहीं करते। जिसका मन साफ है, हमेशा अच्छी बातों का चिंतन करते हों, सकारात्मक सोच रखते हों, ऐसे भक्तों का हृदय में भगवान स्वयं विराजते हैं और वो व्यक्ति उन्हें पसंद आता है। और भगवान जिनको पसंद करते हैं, स्वतः दुनिया भी उनको पसंद करने लगती है। भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक होती है अहैतुकी भक्ति और दूसरी होती है हेतुकी भक्ति। हेतुकी भक्ति का मतलब है कि हम किसी उद्देश्य से जब कोई कार्य करते हैं या भगवान का पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ आदि कर्म करते हैं, यदि कोई उद्देश्य से कर रहे हैं इस चीज की प्राप्ति के लिए, तो भगवान वो ही प्रदान करते हैं व्यक्ति को। लेकिन वो हेतुकी भक्ति कहलाता है। और एक भक्ति होती है कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन मेरे मन में भगवान को से कुछ लेने की इच्छा नहीं है, बस भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, उनकी प्राप्ति हो जाए, भगवत दर्शन हो जाए, निस्वार्थ भाव से इस प्रकार की भक्ति यदि हम करते हैं तो इसको बोलते हैं अहेतुकी भक्ति। भक्त इस संसार में दोनों प्रकार के हैं और दोनों मान पाते हैं, हेतुकी करें या अहेतुकी, लेकिन भक्ति करना ही हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है और जीवन सार्थक है। भगवान वस्तुतः एक ही है, लेकिन उनकी गुण, उनके रूप, उनके लीलाएं ये अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। भक्त लोग कभी कभी भ्रम में पड़ जाते हैं कि इतने सारे देवी देवता के रूप में वो हैं तो इतने सारे देवता भी होंगे, लेकिन भगवान के रूप अनेक हैं, लीलाएं भी अनेक हैं, लेकिन वो हैं एक ही। समय समय पर जैसी स्थिति परिस्थिति होती है या जैसे उनको खेलने का मौका मिलता है, भगवान हमें और आप को खिलौना बनाकर खेलते हैं और खेलने के लिए ही लीला करते हैं वो इस धरती पर आकर। आप सोचिए कि हम जिस गेंद से खेलने चले, वो गेंद बोले कि ऐसे नहीं खेलिए, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे खेलिए। गेंद यदि बोल पड़े तो खेलने का आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा। हम जब खेल रहे हैं तो हम जिस तरह से चाहें उस तरह से उस गेंद को मार सकते हैं, फेंक सकते हैं। उसी प्रकार भगवान अपने इच्छा के अनुसार मनुष्य के जीवन से या लीला करते रहते हैं जिसमें मनुष्य सम्मिलित होता है। और मनुष्य चाहता है कि हमारे अनुसार ही सब कुछ हो, हमारे अनुकूल सब कुछ हो। तो हम सब खिलौने हैं भगवान के। भगवान जैसे चाहेंगे उस तरह से ही वो जीवन चलेगा। हमें अपने आप को हमेशा खिलौना मानकर ही रहना चाहिए कि यदि हमारे मन के अनुकूल हो रहा है तो अति उत्तम बात, लेकिन यदि हमारे मन के अनुकूल नहीं हो रहा है कोई चीज, इसका मतलब कि किसी न किसी के अनुकूल हो रहा है, वो भगवान के अनुकूल हो रहा है। इसलिए दोनों ही परिस्थिति में मनुष्य को आनंद में रहना चाहिए, क्योंकि कल्याण दोनों में है। भगवान आगे की कथा आती है कि अश्वत्थामा
महाभारत युद्ध के जो थे वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, और द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के महारथ हासिल करने वाले गुरु थे। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई थी, जो अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धर के नाम से जाने जाते हैं। एक बार द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने, द्रौपदी के 5 पुत्रों को द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मार दिया और मार करके उन्हीं के सामने प्रस्तुत कर दिया। अश्वत्थामा ब्राह्मण थे, द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होकर के इस तरह का कर्म उन्होंने किया, यह सुशोभित नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्राणी से सर्वश्रेष्ठ कर्म की आशा हर व्यक्ति को रहती है, लेकिन वो इस तरह का कर्म किए और द्रौपदी के सामने रख दिया। फिर क्या हुआ कि द्रौपदी ने अपने गुरु पुत्र होने के कारण, गुरु का बेटा इस तरह का कृत्य किया, फिर भी ब्राह्मण समझ करके, गुरु का पुत्र समझकर द्रौपदी ने उनको कोई दंड नहीं दिया, बल्कि प्रणाम किया और उनकी बदला लेने के लिए अर्जुन ने रथ में उनको बांध करके द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को रख दिया और बोले कि द्रौपदी, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, इसलिए जिसका जो दुश्मन होता है, जिसका जो शत्रु होता है, यदि वही सामने होकर दंड दे, तभी शत्रु को एहसास होता है कि हमें इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए ये तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे पुत्रों का शत्रु है, हत्यारा है, तुम इसे उचित दंड दो। भगवान भी सामने मौजूद थे, भगवान श्री कृष्ण वहीं पर थे और द्रौपदी ने अपनी उदारता दिखाई। जिसके सामने 5-5 बेटे मरे पड़े हों, उसकी क्या हृदय की अवस्था होगी सोचा जा सकता है। लेकिन उतनी हानि के बाद भी द्रौपदी अपनी उदारता दिखाते हुए कहती है कि ये अर्जुन, आपने क्या किया? जिस गुरु से आपने शिक्षा लेकर धनुर्विद्या में परिपूर्ण हो गए और आपकी पूरी जगत में जय जयकार हो रही है, और उसी गुरु पुत्र को आपने रथ में बैठाकर बांध कर लाया, ये आपने गलती करी है, इसमें आपकी गलती है। ये आपके गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए ये हर तरह से पूजनीय है। इनकी पूजा करना, इनकी आदर करना ही हमारा कर्तव्य है। फिर अर्जुन ने कहा कि यदि किसी हत्यारे को छोड़ दिया जाए तो यह भी तो अपराध है, नहीं तो उसको तो आदत लग जाएगी, इस तरह की हत्या तो हमेशा करता रहेगा। भगवान ये सब अपनी आंखों से दृश्य देख रहे थे, फिर भी बोला कि कितना भी बड़ा अपराध गुरु करे या गुरु का पुत्र करे, हमारा कर्तव्य नहीं है दंड देना, क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ हैं। यदि हम स्वयं दंड दे देंगे तो फिर भगवान क्या करेंगे? इसलिए कुछ चीजें अपने वश में न करके छोड़ देना चाहिए, और जब आप मौन हो जाते हैं ना, तो आपके कर्मों का परिणाम भगवान आपका प्रतिनिधित्व करते हुए देते हैं। वहां पर निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि आखिर करना क्या चाहिए, क्योंकि हत्यारे को दंड देना भी जरूरी है और ब्राह्मण का सम्मान करना भी जरूरी है, दोनों शास्त्र का नियम है। लेकिन जब दो तरफा स्थिति मनुष्य के जीवन में आती है तो मनुष्य किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं।
तो परामर्श यही मिला कि यदि किसी सम्मानित व्यक्ति को आप अपमानित कर देते हैं तो वो भी प्राण दंड के समान हो जाता है। तो अश्वत्थामा के मणि को निकाल लिया गया और अश्वत्थामा के मणि निकाल करके उन्हें अपमानित करके वहां से विदा कर दिया गया। जब अश्वत्थामा के मणि को निकाल दिया गया तो अश्वत्थामा ने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं पांडवों का सर्वनाश कर दूंगा, अब मैं क्षमा नहीं करूंगा। और यही बदला लेने के लिए एक मात्र वारिस था। कल की कथा में मैंने संकेत मात्र बताया था आप लोगों को कि अर्जुन का बेटा अभिमन्यु थे और अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए थे। तो केवल उनकी पत्नी के गर्भ में एक बालक था, उस बालक ही पूरे पांडव का एक दीपक था, ज्योति थी, जिससे आगे का संसार बढ़ जाए। और उसी गर्भ में उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने। तब उत्तरा ने अनुनय विनय करके केशव को अपनी वचन को याद दिलाया और भगवान अपने वचन का पालन करते हुए, चूंकि ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने, तो अस्त्र का जवाब अस्त्र से होता है, शस्त्र का जवाब शस्त्र से होता है, वाणी का जवाब वाणी से होता है। इसलिए भगवान ने ब्रह्मास्त्र का जवाब सुदर्शन चक्र से दिया और गर्भ में जाकर सुदर्शन चक्र से उस व्यक्ति को जीवित भी किया और रक्षा करते रहे तब तक जब तक उनका जन्म नहीं हो गया। और उनके गर्भ से जो बालक जन्म लिया उस बालक का नाम था विष्णुराज। और वो राजा परीक्षित, नाम केवल परीक्षित था, जब वो राजा बने तो राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब भगवान वहां से आगे निकल पड़े और चले गए कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह इंतजार कर रहे थे, बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब उनकी इच्छा होगी तभी वो मरेंगे। और बाणों की सैया पर लटकने के बाद भी उनकी इच्छा मरने की नहीं हो रही थी। उनकी एक ही अभिलाषा थी कि भगवान हमें मरते वक्त दर्शन देंगे तभी हम प्राण त्याग करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि अंत समय में भगवान का यदि दर्शन हो जाए या उनका नाम भी याद हो जाए तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, वैकुंठ प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। वस्तुतः भगवान के नाम और अधिक फलदायी है, क्योंकि भगवान जहाँ जहाँ जाएंगे उन्हीं का कल्याण करेंगे। लेकिन भगवान नाम जो जहाँ से स्मरण करेगा उस व्यक्ति को वहीं से कल्याण करेगा। इसलिए भगवान से भी बड़ा उस भगवान के नाम की महिमा है। भीष्म पितामह के समक्ष जाकर भगवान ने दर्शन दिया। भीष्म पितामह उनको दर्शन लाभ जब प्राप्त हुआ तो बहुत प्रफुल्लित हुए और उन्होंने इनके कारण को भी बताया कि आपको बाण सैया पर लेटना क्यों पड़ा। और जब वो भाव विह्वल हो गए तो भगवान का भीष्म पितामह ने स्तुति किया। स्तुति कैसे किए? तो विष्णु सहस्त्र नाम जो
हम सब जानते हैं विष्णु के 1000 नाम को स्मरण करके भगवान का स्तुति भीष्म पितामह ने किया। ये सबसे पहले स्तुति विष्णु सहस्त्र नाम से भीष्म पितामह ने ही किया था, तभी से विष्णु सहस्त्र नाम की इतनी महिमा है। पूरे महाभारत में 2 ही रत्न हैं। 2 रत्न कौन कौन है? एक रत्न वो है जो भगवान स्वयं गीता में 18,000 श्लोकों के माध्यम से गीता को 18 अध्यायों में गीता को समझाया, अर्जुन को शिक्षा दी। वो गीता श्रीमद् भगवद गीता जिनको भगवान ने स्वयं सुनाया, और दूसरा भीष्म पितामह ने जो स्वयं भगवान की स्तुति की। ये 2 रत्न हैं, विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवद गीता। और ये दोनों ग्रंथ मनुष्य के जीवन के लिए परम कल्याणकारी है। मनुष्य इसका स्वाध्याय करते रहे तो उसका कल्याण हो जाएगा। फिर वहां से भगवान इन युधिष्ठिर आदि सभी पांचों पांडवों को राज्याभिषेक कराकर राज्य सिंहासन प्रदान किया। ये लोग कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद इन्हें जब राज्य मिल गया तो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे, और भगवान वहीं से द्वारिकापुरी चले गए। और द्वारिकापुरी में जाकर जो भगवान की शेष लीलाएं थी उस लीला को उन्होंने पूर्ण किया। अब युधिष्ठिर अर्जुन को भेजते हैं कि जाओ कृष्ण से मिलकर आओ। अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन द्वारिकापुरी चले गए, और वहां पर अर्जुन के सामने ही भगवान ने अपना लीला पूर्ण किया। और लीला पूर्ण करने के तुरंत बाद द्वारिकापुरी जो थी वो समुद्र में डूब गई। यदुवंशी अपने जीवन को बढ़ाते बढ़ाते 56 करोड़ यदुवंशी हो गए थे इस धरती पर, और यदुवंशियों ने आपस में लड़कर मरकर कटकर अपने आप को समाप्त कर दिया। यदुवंशी समाप्त हो गए, अपने से लड़कर समाप्त हो गए। अर्जुन के सामने ये सब घटनाएं हुई तो अर्जुन को देखा नहीं गया। वो बेचारा बिलख बिलख कर अर्जुन रोने लगा, और रोते हुए लौटकर अपने राज्य में आया और युधिष्ठिर से मिला, भैया को प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम कैसे हो, क्यों रो रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया कि भैया हम लोग इतने बड़े महाभारत का युद्ध जिसके सहारे, जिसके शक्ति से, जिसके हिम्मत से श्री कृष्ण के माध्यम से हम लोगों ने विजय पाई, वो श्री कृष्ण अब इस धराधाम पर नहीं है। उन्होंने अपना लीला पूर्ण कर लिया और वो साकेत धाम चले गए। इतने में युधिष्ठिर ने कहा, यदि वो चले गए और उनकी लीला पूर्ण हो गई तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोगों ने भी भरपूर राज्य संपन्न कर लिया, और अपने राज्य काल में युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? ये यज्ञ केवल और केवल क्षत्रिय ही कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता, वैश्य नहीं कर सकते, शूद्र नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का वर्ण के अनुसार अलग अलग धर्म भी है। जो धर्म ब्राह्मण का है वो क्षत्रिय नहीं कर सकता, जो क्षत्रिय का है सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। तो इस धरती पर केवल और केवल क्षत्रिय ही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है, जिसमें अश्व को छोड़ दिया जाता है
और पूरे वर्ष भ्रमण करके सभी क्षेत्र में आता है, और जब उसकी जीत होती है तो एक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होता है, जो 1 वर्ष तक अनवरत चलते रहता है। आगे 3 अश्वमेध यज्ञ पूरा करके युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र विष्णुरात, जिसको परीक्षित कहते हैं, उनको राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं राज सिंहासन छोड़ करके 5 पांडवों ने श्वेत वस्त्र धारण किया, और श्वेत वस्त्र धारण करके ये लोग भी आगे के न हाथ में कुछ लिए, खाली हाथ नंगे पांव श्वेत वस्त्र धारण करके, कुछ भी बिना हाथ में लिए हुए राज्य से आगे चल दिए स्वर्गारोहण के लिए। और धीरे धीरे 1 बाय 1 एक एक करके सभी लोगों ने, 5 पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। राजा परीक्षित को जब राजगद्दी मिली तो ये दिग दिगांतर में अपना प्रभुत्व जमा लिए, राजा दिग्विजयी हो गए। इनके राज्य में प्रजा बहुत खुश रहने लगे और चारों तरफ इनका यश फैल गया। जब कलयुग का प्रवेश हुआ तो कलयुग को दंड देने के उद्देश्य से राजा परीक्षित चल दिए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे कलयुग को दंड देना है। ऐसा निश्चय करके जब आगे बढ़े तो कलयुग मारे डर के, उसे लगा कि ये राजा हैं, मुझे दंडित करेंगे, तो डर के मारे तुरंत शरणागति कर लिया राजा परीक्षित की। और जब कोई शरणागति कर लेता है तो कृपालु व्यक्ति को, दयालु व्यक्ति को दया आ ही जाती है। वो तुरंत उन्हें क्षमा कर दिए और कलयुग ने अपना स्थान मांगा कि हे प्रभु, आप राजा हैं तो हर प्रजा को जगह देना, आश्रय देना आपका कर्तव्य है। तो मैं कलयुग हूँ, मेरा समय आ गया है, आप ही मुझे कोई स्थान दे दीजिए। आपकी शरण में हूँ, आपके राज्य में हूँ, आप जो स्थान देंगे हम उसी में संतुष्ट होकर रहने लगेंगे। तो भगवान ने, राजा परीक्षित ने कलयुग को यथोचित स्थान प्रदान किया। और एक दिन राजा परीक्षित मृगया करने के लिए जंगल की ओर चले। जंगल में जब मृगया किया, शिकार किया, तो भूख प्यास से व्याकुल हो गए थे और कुछ दूरी पर उन्हें एक संत की कुटिया दिखाई दी और कुटिया में वो प्रवेश कर गए, इस अभिलाषा से कि यहाँ पर तो जल का प्रबंध होगा ही, तो हमें पीने के लिए जल मिलेगा। उस स्थिति में वो जो कुटिया के अंदर सन्यासी थे वो ध्यान में थे। और राजा ने कई बार चिल्लाया, बोला कि मुझे पानी की आवश्यकता है, मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान में रहेगा उसे किसी की बात क्या सुनाई देगी। वो भगवान के ध्यान में थे और राजा अहंकारी हो गया था, क्योंकि कलयुग का स्थान देने के बाद कलयुग इनके माथे पर सवार हो गया था। और जब व्यक्ति को कलयुग का प्रभाव पड़ता है ना, तो किसी को मान सम्मान नहीं करना जानता, वो किसी को अपमानित करके ही अपने आप को गौरवान्वित समझता है। तब कलयुग के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित के मन में दुष्विचार आ गया और एक मरे हुए सांप को उस साधु के गले में डाल दिया और वापस लौटकर घर चले आए।
थोड़ी ही देर के बाद उस संत के जो बेटा थे उनका नाम था श्रृंगी। और श्रृंगी ऋषि ने जब अपने पिता के गले में मरे हुए सांप को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि ऐसा हिम्मत कौन कर सकता है, किसी साधु और संत से किसी का क्या बैर हो सकता है। ये तो किसी का कुछ चुराते नहीं है, ये किसी का कुछ हड़पते नहीं है, न किसी के प्रति बैर भाव रखते हैं, तो न कोई इनका शत्रु है। ये तो सर्वदा एक दूसरे के कल्याण के लिए ही अपना जीवन जिन्होंने न्यौछावर किया, उनका शत्रु कौन होगा। ऐसे संत मेरे पिताजी के गले में मरे हुए सांप डालने का हिम्मत किसने किया। बस क्रोधावस्था में आकर उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप यही दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में इस मरे हुए सर्प को डाल दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग उसे काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। बस श्रृंगी को ऋषि को नहीं पता था ये कार्य किसी राजा का किया हुआ है। जैसे ही आकाशवाणी हुई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब जिस राजा के प्रजा जिस राजा से खुश रहते हों और उस राजा के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो प्रजा में तो कोलाहल मच ही जाएगा। इतने में जैसे ही उस राजा परीक्षित को यह खबर मिली, त्यों ही उसने कुछ सोचा विचारा नहीं, तुरंत अपनी राजगद्दी छोड़ दिया और उस राजगद्दी पर अपने पुत्र को बैठा दिए। उस पुत्र का नाम था जन्मेजय। राजा जन्मेजय को राजा बना दिया और स्वयं घर से निकल पड़े। कहाँ निकल गए? तो ये निकल गए गंगा नदी के किनारे पर। क्यों? उन्होंने सोचा कि जब 7 दिनों में मृत्यु मेरी होनी है और एक किसी ऋषि का दिया हुआ श्राप है, तो ये तो बात सत्य होगी, इसको तो कोई टाल नहीं सकता। इतने में उन्होंने यह सोचकर गंगा जी के किनारे गए कि गंगा तव दर्शनात् मुक्ति ही, गंगा के दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। भगीरथ राजा ने उनके पूर्वज में न जाने कितने पीढ़ी पहले लोग मर चुके थे, राख की ढेरी बन गए थे और कितने वर्षों के बाद गंगा जल का स्पर्श उन अस्थियों से हुआ तो सब के सब लोग जीवित हो गए, सबका मोक्ष हुआ, कल्याण हुआ। उसी प्रकार से गंगा जी के किनारे यदि कोई भी उपाय नहीं मिलेगा तो गंगा का दर्शन करते करते मेरा प्राण अंत हो जाएगा और मेरी मुक्ति हो जाएगी। इसी उद्देश्य से उन्होंने गंगा जी को चुना और गंगा जी के किनारे चल पड़े। जैसे ही राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे पहुंचे, उनके प्रेमी सुहृदजन सब लोग बड़े बड़े ऋषि महर्षि उसी गंगा के किनारे पहुंच गए। राजा परीक्षित में और साधारण मनुष्य में ही अंतर है। हम सब यही सोचते कोई ऐसा पूजा हो जाए, कोई ऐसा पाठ हो जाए, कोई ऐसा यज्ञ कर लें, कोई ऐसा उपाय कर लें जिससे कि और 10-20 बरस जी लेते। अपनी आयु बढ़ाने का हम लोग प्रयत्न करते नहीं, लेकिन उस राजा के पास सब सामर्थ्य था। दुनिया का सभी डॉक्टर, दुनिया का सब ऋषि मुनि संत महात्मा सब जिसको जो कहते वो करता, क्योंकि वो राजा था, सर्वसमर्थ था। लेकिन उसने इन उपायों के विषय में नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि मरना है, इस मरण को कैसे सुंदर बना सकते हैं,
ये भागवत महापुराण हमें यही सिखाती है कि हमें कैसे मरना चाहिए, मरने का उपाय बताती है कि सुंदर मृत्यु कैसे हो। आप लोग सोचिएगा कि मरने के लिए उपाय कर रहे हैं, ये तो ये सत्य है कि मरना कैसे चाहिए, इसका भी तरीका हमें श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाता है। तो राजा परीक्षित सभी संत महापुरुषों से ये नहीं पूछा कि हमें इस 7 दिन से 70 दिन और 7 वर्ष कैसे हमें जिला दीजिएगा। सबसे यही पूछा कि मेरे जीवन में 7 ही दिन हैं, आप सब लोग अपने अपने तपोबल से, अपने अपने शक्ति से, अपने अपने सामर्थ्य से ये बताइए कि इस 7 दिन में मेरी मृत्यु सुंदर कैसे हो सकती है। तो कभी सभी लोगों ने बोला, सबका अपना अपना जवाब था, जबकि उस सभा में वेदव्यास थे। वेदव्यास कौन है? जो 18 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की जिन्होंने रचना की थी, वो वेद व्यास भी उसी सभा में थे, ऋषि मुनियों में थे। वेदव्यास जी के पिताजी भी थे, पराशर जी भी वहीं पर मौजूद थे। उनके पिताजी भी शक्ति थे, वो मरे थे, लेकिन शक्ति के पिता श्री वशिष्ठ मुनि भी वहीं पर विद्यमान थे। ऐसे ऐसे महापुरुष जिनके जैसा बड़ा ज्योतिषी, जिसके जैसा बड़ा तप, जिनके जैसा बड़ा सामर्थ्य किसी के पास नहीं हो सकता, वैसे वैसे ऋषि मुनि वहां मौजूद थे। लेकिन सब ने बोला कि यदि 10 दिन रहता तो मैं उपाय बताता। मैंने अलग अलग तरीका से 7 दिन में कल्याण कैसे होगा, ये वेद व्यास जिस पुराण की रचना किए हैं उन्होंने भी इसका उपाय नहीं बता पाया। इतने में ही चलते चलते शुकदेव जी आ गए। एक बार प्रेम से बोलिए शुकदेव महाराज की जय। ये शुकदेव जी अवधूत वेश में रहते थे, नंग धड़ंग, कोई कपड़ा नहीं। 16 वर्ष के थे, जन्म ही हुआ था इनका इतने उम्र में। और बच्चे कोई गोबर फेंक देते थे, कोई माटी फेंक देते थे बुर्बक समझ के, और वो किसी को कोई उलाहना भी नहीं देते थे, किसी से कोई शिकायत भी नहीं करते थे। कोई गोबर फेंक दिया तब भी मस्ती में चल रहे हैं, कोई कीचड़ फेंक दिया तब भी मस्ती में चल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जबकि बहुत बड़े विद्वान थे और सदा आनंद में रहते थे। इतने में जब पहुंचे गंगा के किनारे राजा परीक्षित के समक्ष, तो सारे ऋषि मुनियों ने खड़ा होकर शुकदेव जी का स्वागत किया और उनको प्रणाम किया। और ये शुकदेव जी कोई और नहीं, साक्षात भगवान नारायण है। ये शुकदेव जी साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। अब राजा परीक्षित जब जन्म नहीं हुआ था तो गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा भी किसने किया? भगवान नारायण ने ही अपने सुदर्शन चक्र से इनकी रक्षा की। और वहीं जब इनको किसी ऋषि ने श्राप दे दिया, जब अस्त्र का प्रहार हुआ तो सुदर्शन चक्र अस्त्र से इन्होंने रक्षा की। और किसी मुनि का श्राप मिल गया, तो श्राप क्या है? वाणी का प्रहार है। वाणी से ही तो श्राप मिलता है। तो वाणी से जिसको कष्ट मिला, तो इसका उपचार भी शुकदेव जी ने वाणी से ही किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना करके उस श्राप से इनको मुक्त किया। तो भगवान जिसके रक्षक होते हैं वो कहीं ना कहीं से अपने भक्त को ढूंढ ही लेते हैं। और राजा
परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्या पूछा? एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। 5 बजे के बाद आपसे बात करेंगे। तो आप फोन रिसीव मत कीजिए, साइलेंट कर दीजिए या बंद कर दीजिए, कथा के बीच में सब नहीं। तो बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसका सटीक उत्तर कौन देगा? एक मानव के लिए, मानव के कल्याण के लिए तो भगवान ही दे सकते हैं उत्तर। और भी सुखदेव जी ने श्रोता के रूप में इस राजा परीक्षित के साथ साथ जब कथा शुरू हुई सुखदेव जी की, तो इसमें श्रोता के रूप में कौन कौन थे? राजा परीक्षित को तो सुना ही रहे थे। जिस तरह से आज ये कथा हो रही है तो आचार्य शंकर जी के लिए हो रही है, लेकिन इनके साथ साथ अन्य बहुत सारे भी श्रोता हैं। उसी प्रकार ये सुखदेव जी राजा परीक्षित के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनाया, लेकिन इनके साथ साथ श्रोता के रूप में इनके अपने पिताजी थे, व्यासदेव जी भी थे, वेद व्यास जी थे, उनके दादा भी थे, पराशर जी महाराज थे। दादा के पिता शक्ति नहीं थे, वो मर गए, स्वर्गवास उनका हो गया था, लेकिन शक्ति के पिता मतलब दादा के दादा भी उस कथा में मौजूद थे, और वो अपने क्या परनाती छरनाती क्या बोलेंगे, उनके द्वारा वो कथा सुन रहे थे। वशिष्ठ जी भी थे, और उसी सभा में सूत जी भी बैठकर कथा सुन रहे थे। कौन सूत जी? जो इतिहास पुराण के जानकार और सभी कथाओं का लगभग उन्होंने वाचन किया है। जो सूत जी नैमिषारण्य में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाए हैं, जो सूत जी वेद व्यास के द्वारा रची गई रचना श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नैमिषारण्य में सुनाए हैं, वही कथा सुखदेव जी ने सुनाया। अब जैसे ही कथा सुनाने की बात आई, वैसे ही भगवान इंद्र स्वर्गलोक से चल दिए, अमृत कलश को लेकर चल दिए और आ गए राजा परीक्षित के सामने। और सुखदेव जी से इंद्र कहते हैं कि हे सुखदेव जी, आप ये जो अमृत कथा है श्रीमद् भागवत रूपी, ये अमृत कथा हमको सुना दीजिए। और राजा परीक्षित को क्या है, इनको तो मरने से बचना है। 7 दिनों में जो मरने वाले हैं, इनकी रक्षा के लिए मैंने अमृत कलश वहां से लेकर आया है। आप ये अमृत कलश इनको पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, मरने का भय खत्म। लेकिन कथा हमको सुना दीजिए, माने हेरा फेरी कर दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने सोचा, ये तो कथा सुनने के लिए पात्रता की आवश्यकता होती है। यदि आपके हृदय में जिज्ञासा है, भाव है, तभी कथा आपके दिल में उतर पाएगी। यदि आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, तो कथा कोई भी सुना दे, उसका कोई प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला नहीं है। सुखदेव जी ने सोचा कि ये अहंकारी है, ये सुपात्र नहीं है, ये अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शन करने के लिए मेरे पास आया है, ये सुपात्र नहीं है। फिर राजा परीक्षित से पूछा गया, क्या आपको ये शर्त मंजूर है? लेकिन राजा परीक्षित ने अमृत कलश सामने रखा हुआ है और भागवत कथा भी यहाँ सामने रखी हुई है। आपको और हमको
ये दोनों एक साथ मिलेगा कि भागवत कथा बैठकर 7 दिन सुनिए और दूसरे तरफ अमृत कलश, तो आदमी फटाक से अमृत पहले पी लेगा, छोड़िए भागवत कथा सुने या न सुने। लेकिन राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। लेकिन सच पूछिए तो अमृत, हाँ, सच पूछिए तो अमृत जो है वो भी अच्छा चीज नहीं है। क्योंकि अब मान लेते हैं कि आप अमृत पी लिए हैं, मरने का नहीं, कभी नहीं मरना है। शरीर में कष्ट हो रहा है, पैर टूट गया है, आंखें काम नहीं कर रही, कोई पीट रहा है, फिर भी आप मर नहीं सकते हैं, आप चाह कर भी मर नहीं सकते। तो कष्ट का निवारण के लिए थोड़ी मिला है, तो जीने के लिए। हाँ, तो ये जो अमृत है, ये लोगों को लगता है कि अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, लेकिन वो सही चीज नहीं है। क्योंकि शरीर में कष्ट होते भी रहेगा तो अब आप चाह कर भी नहीं मर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी महिमा, भागवत कथा की महिमा को समझ करके, भगवान की कथा की महिमा को समझ करके राजा परीक्षित ने उस अमृत कलश को ठुकरा दिया और जैसे आए थे उल्टे पांव इंद्र को लौटना पड़ा। और भागवत कथा किसको मिली? तो ये भागवत कथा राजा परीक्षित को मिली और राजा परीक्षित ने यह सुना। और जो कथा सुखदेव जी से सूत जी ने सुना था, फिर सूत जी जाकर के नैमिषारण्य तीर्थ में इस कथा के 200 वर्षों के बाद उन्होंने नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाया। जीवन का परम लाभ यही है। क्या लाभ है? कि व्यक्ति जब मरने लग जाए तो मरने के समय भगवान की याद आ जाए। तो भगवान की याद कब आएगी? बहुत सारे लोग मन में ऐसा ख्याल रखते हैं कि जिंदगी भर जो मन है वो सब करते रहेंगे, जो खाना है वो खाएंगे, जो पीना है वो पिएंगे, ऐश मौज करके अंत में भगवान का एक बार नाम का नाम ले लेंगे। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जीवन पर्यंत मनुष्य के जीवन में जिस चीज की अभ्यास होती है, अंत में भी वही याद आएगा। अब आपको इसका परम प्रमाण भी बताते हैं कि अंतिम समय में एक राजा थे, राजपाट छोड़ करके चले गए थे जंगल में। और जंगल में जाकर उन्होंने सोचा कि घर में माया मोह विषय आदि में उलझे हुए रहते हैं, तो चलो चलते हैं, जंगल में चले जाएंगे तो इन सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि घर द्वार छोड़ करके अयोध्या काशी मथुरा में निवास करेंगे तो हम भक्ति में लीन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नाती पोता और घर द्वार को जब छोड़कर वहां जाइएगा तो शरीर से तो पहुंच गए, लेकिन मन यहीं का यहीं लगा रहता है, अटका रहता है कि पता नहीं घर का दरवाजा बहू बंद की होगी कि नहीं की होगी, पता नहीं कोई पंडित जी आ गए तो ज्यादा धन तो नहीं दान कर देगी। तो ये सब चिंता लगा रहता है आदमी को। तो आप अयोध्या चले जाइए चाहे काशी चले जाइए, कोई फायदा नहीं। मन आपका कहाँ है ये महत्वपूर्ण बात है। आप शरीर से कहीं भी रहिए, घर परिवार में रहते हुए भी आप भगवान में यदि अपने मन को लगा देते हैं तो आपको जीवन का फल प्राप्त हो जाएगा। जैसे मन का ही सब खेल है। मन को यदि हम अपने विषय में लगा देते हैं, संसार में लगा देते हैं, तो हमारा मन विषयानुरक्त हो जाता है। और यदि यही मन भगवान के चरणों में लगा देते हैं तो भगवान का परम पद प्राप्त हो जाता है। ये मन का ही फेर है। भगवान
आपसे और हमसे क्या चाहते हैं और दुनिया वाले हमसे और आपसे क्या चाहते हैं। इस दुनिया वाले लोगों के लिए आपका धन चाहिए और आपका तन चाहिए, मन नहीं चाहिए, क्योंकि मन सबके पास है और हर व्यक्ति अपने मन का काम करना चाहता है। यदि आप उसको धन दे दिए और तन दे दिए, शरीर से खूब उसके लिए मेहनत कीजिए और जो कमाए हैं वो धन भी दे दीजिए, वो आपसे कोई बात का सलाह लेने के लिए नहीं आएगा। यदि सलाह दीजिएगा भी तो वो नहीं मानेगा। उसकी मजबूरी है कि यदि आप सलाह देंगे नहीं मानेंगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा, तन भी नहीं मिलेगा, तभी आपकी बात को मानने के लिए वो तैयार होगा मजबूरी में। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को आपका तन नहीं चाहिए, भगवान को तन से प्रेम नहीं है और भगवान को आपका धन भी नहीं चाहिए। आप भगवान को हम और आप क्या दे सकते हैं? फूल, माला, मिठाई, प्रसाद क्या देंगे? भगवान की जो अर्धांगिनी है वो साक्षात लक्ष्मी है, धन की देवी है। हम और आप भगवान को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। जिनके पास संसार का सारा वैभव पड़ा है वो लक्ष्मी उनकी चरणों की सेवा करती है। तो भगवान को चाहिए आपका मन, केवल मन, जो फ्री में दे देना है। उसके लिए कोई ना धन लगेगा और ना तन लगेगा। और वो फ्री में देने वाला चीज भी मनुष्य नहीं देता। मनुष्य कितना कंजूस हो गया है। वो मन भी इस संसार वालों को देता है। जैसे ही मन संसार वालों को दीजिएगा आपको कष्ट के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे आप कोई परामर्श देंगे तो उसके पास अपनी बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि से काम चला लेगा। इसलिए भगवान को आपका मन चाहिए, तो फ्री में देने वाली मन आप उनको दे दीजिए और जीवन में आनंद पूर्वक आप सुख पूर्वक जीवन जी सकते हैं। इसी तरह से आइए एक भजन के माध्यम से इस कथा को समझते हैं। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? बिलनी के डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। मैं शबरी भिलनी बिचारी। मैं शबरी भिलनी बेचारी। भजन भाव नहीं जानू रे। मैं शबरी भिलनी बेचारी। भजन भाव
रे मैं शबरी भिलने बेचारे भरन भाव नहीं जानो रे राम तुम्हारे दर्शन के हित राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते दिलन रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रोज सवेरे वन में जाकर रोज सवेरे वन में जाकर रोज सवेरे मन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ रोज सवेरे वन में जाकर राह साफ कराती हूँ रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से अपने प्रभु के खातिर वन से अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ मीठे मीठे बेरन से प्रभु मीठे मीठे बैरन से प्रभु मीठे मीठे बैरन से प्रभु आई मैं झाबारिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारे श्याम अलोनी सूरत भगवान का रूप कैसा है तो सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी पद पंकज की रज धरि मस्तक पद पंकज की रज धरि मस्तक ये जो चरण है ये हमारे ललाट पे जो तिलक है ये भगवान के चरण चिन्ह है ये दोनों पादुका है बीच में लक्ष्मी जी हैं वहीं कह रही है शबरी
जब वो आएंगे भगवान तो उनके चरणों को अपने मस्तक पर धारण कर लूंगी। तो वो सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धरि मस्तक, पद पंकज की रज धरि मस्तक। चरणों में शीश झुकाऊंगी। चरणों में शीश झुकाऊंगी। पद पंकज की रज धरि मस्तक, चरणों में शीश झुकाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों? प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों? दासी की खबरिया रामा रामा रटते रटते बीती रहे उमारे रामा रामा रटते रटते बीती रहे उमारे। भक्त इसी तरह से भजन करते करते पूजन करते करते थक जाता है। उसे लगता है कि अब हमें भगवान दर्शन नहीं देंगे। शबरी हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किया, रोज फूल बिछाती थी कि भगवान आएंगे तो ऐसे स्वागत करेंगे। वो कभी थकी नहीं। लेकिन जब आश टूटने लगता है, जबकि भगवान कभी भक्त को निराश नहीं करते हैं, वक्त परीक्षा लेते हैं भगवान भक्ति को दृढ़ करने के लिए और इसकी भक्ति दृढ़ हो, लेकिन दर्शन अवश्य देते हैं। तो वहीं निराश अवस्था में बोल रही है। अब भक्ति का यहाँ जो तार है वो भी टूटते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कह रही हैं कि प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? लो दासी की खबरिया रामा रामा रटते रटते बीती रहे उमारे रामा रामा रटते रटते बीती रहे उमारे नाथ तुम्हारी दर्शन के हित, नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारी दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हो। दर्शन बिन दो नैना तरसे, दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे, दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हो। मुझको दर्शन दो दया में, मुझको दर्शन दे दो दया में। मुझको दर्शन दे दो कृपा में। मुझको दर्शन दे दो कृपा में। डालो में हर नजारे रामा रामा रटते रटते बीती रहे उमारे
रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान जय जय। लक्ष्मण लाल की, हनुमान जी महाराज की जय। भगवान की भक्ति बड़े बड़े संत जन, बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन पर्यंत भक्ति करते रहते हैं, फिर भी अंत में उनका नाम याद नहीं आता उनको भी। शबरी ज्ञानी नहीं है, शबरी भिलनी जाति से है और अनपढ़ है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा विचार भी आता होगा, मैं तो ज्ञानी नहीं हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, संस्कृत नहीं जानता, तो भगवान का भक्ति कैसे करूं, भगवान की स्तुति कैसे करूं, भगवान का पूजन कैसे करूं। तो ऐसा विचार कोई इस धरती पर किसी मनुष्य को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान को पढ़ा लिखा मनुष्य नहीं चाहिए, भगवान को बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं चाहिए, भगवान को वैसा व्यक्ति चाहिए जिसका हृदय साफ हो। भले वो पढ़ा लिखा ना हो, भले वो स्तुति नहीं करना जानता हो, भले संस्कृत ना जानता हो, लेकिन भगवान उसे भी पसंद करते हैं। जीता जागता उदाहरण शबरी मैया है। हमारे पुराणों के अध्ययन से यही पता चलता है, जब हम कथा में निरत रहते हैं तो कोई व्यक्ति अपने आप को अभागा न समझे। जीवन में कभी भी किसी भी क्षण में अपने आप में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भले समाज के लोग आपकी हैसियत से आंकते हों, आपके हैसियत के अनुसार आपका आदर करते हों या अपमान करते हों, लेकिन भगवान आपकी हैसियत नहीं देखते, आपके हृदय की सफाई देखते हैं, आपका हृदय कितना साफ है। जब जब भगवान सबके जीवन में गए, ऋषि मुनियों के पास गए, तो सभी ऋषि मुनि ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, उनको मंत्र आता था, स्तुति आती थी, तो सब लोग अपने अपने तरीके से भगवान का स्तुति किया। लेकिन जब भगवान शबरी मैया के पास पहुंचे तो शबरी के गुरुजी ने कहा था कि तुम रोज भगवान के चरणों में भक्ति करना, और एक दिन भगवान तुम्हारे भक्ति के कारण ही दर्शन देने आएंगे। और गुरु के वचनों में शबरी को इतना दृढ़ विश्वास था कि हजारों वर्ष तक भक्ति करने के बाद भी वो थकी नहीं। क्या कि पूरा भरोसा था कि भगवान के विषय में मेरे गुरुदेव ने कह दिया है तो उनका वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। जब राम लक्ष्मण के सहित शबरी के पास पहुंचे थे भगवान, तो बस शबरी ने उन्हें कंदमूल फल खिलाया। खिलाने के बाद उनको याद आई अपने गुरु की बात कि गुरु जी ने कहा था कि भगवान के चरणों में खूब सेवा करना, खूब खिलाना पिलाना, और जब खिला पिला देना तो भगवान की स्तुति करना। ये गुरु जी ने उनको बताया था शबरी को। वही गुरु की वह बात याद आई। आज भी हम लोग क्या करते हैं पूजन में, पूजन का तरीका मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। पूजन का अर्थ क्या है, क्यों पूजन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले किसी भी देवी देवता का जब हम पूजन करते हैं तो पहले उनके मंत्रों से उनको बुलाया जाता है। यहाँ पर सभी देवी देवता उपस्थित हैं। तो भगवान के अपना, जैसे किसी का भी व्यक्ति का अलग अलग नाम होता है, उसी तरह से हर भगवान का, हर देवी देवताओं का मंत्र होता है। उनके उन मंत्रों से ब्राह्मण देवता जब उच्चारण करते हैं तो वो उस स्थान पर पहुंचते हैं। फिर उनको बैठने का स्थान दिया जाता है। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय स्नान, 4 बार जल छोड़ते हैं पूजन में। सबसे पहले आप लोग भी समझिएगा,
कि 4 बार जो जल छोड़ते हैं तो सबसे पहले जल से हम उनका पैर धोते हैं। यही भाव करना है पूजन करते वक्त, पैर धो रहे हैं। फिर भगवान को अर्घ्य देते हैं, जैसे रोज सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। तीसरे जल से भगवान को पानी पिलाया जाता है और चौथे जल से स्नान कराया जाता है। भगवान जब स्नान करते, और यही प्रक्रिया अतिथि के साथ भी किया जाता है, करना चाहिए। लेकिन अब तो हम लोग मापदंड देते हैं कि कौन किस कैटेगरी का अतिथि है, उसके अनुसार उसकी सेवा होती है ना। तो भगवान के साथ जो हम सलूक करते हैं, वही व्यवहार, वही बर्ताव अतिथि के साथ भी करना चाहिए। 4 बार जल देने के बाद पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत स्नान के बाद 2 बार शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। अब आप लोगों को अपने अपने पूजा की प्रक्रिया याद आती होगी कि क्या करते हैं और कैसे करना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद उनको कपड़ा पहनाया जाता है, वस्त्र उपवस्त्र। यदि देवता हैं तो 3 बार वस्त्र चढ़ाना चाहिए, तो यज्ञोपवीत भी वो धारण करते हैं। यदि देवी हैं तो वस्त्र और उपवस्त्र दिया जाता है। उसके बाद 3 बार जल छोड़ते हैं देवता को, 2 बार देवियों को चढ़ाया जाता है। फिर चंदन डोरी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। टीका लगाने के बाद अक्षत चढ़ाते हैं, अक्षत लगाते हैं। उसके बाद फूल और फूल माला से स्वागत किया जाता है। फूल माला चढ़ाने के बाद हर देवता की अपनी अपनी रुचि है। जैसे मानव में भी किसी को पनीर पसंद है, किसी को बैगन पसंद है, किसी को कटहल पसंद है। हर व्यक्ति का अपना अपना पसंद है। उसी तरह से देवताओं को भी कुछ कुछ प्रिय चीज होती है, तो उसके अनुसार जैसे समी पत्ता सबको चढ़ता है, गणेश जी को दूबी चढ़ता है, भगवान शंकर को आग का फूल चढ़ता है, बेलपत्र चढ़ता है। तो जिसकी जो प्रिय चीजें हैं वो चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद अबीर, गुलाल, हल्दी से श्रृंगार करते हैं, देवी का भी देवताओं का भी। सिंदूर भी चढ़ाया जाता है, देवियों को सबको चढ़ता है। देवताओं में हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, गणेश जी को चढ़ाया जाता है, इन सभी देवताओं को सिंदूर भी चढ़ाता है। उसके बाद सेंट मारा जाता है, उसको सुगंधित द्रव्य कहते हैं। तब धूप दिखाते हैं, धूप दिखाने के बाद दिया दिखाया जाता है, दिया दिखाने के बाद हाथ धो लिया जाता है। शुद्ध करने के बाद तब उनको फल मिठाई का भोग लगाते हैं। फल मिठाई से भोग लगाने के बाद 5 बार जल चढ़ाया जाता है और ग्रास मुद्रा प्रदर्शित इस तरह से ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ये 5 प्रकार से हम इशारा करते हैं कि भगवान को इस तरह से चढ़ाना चाहिए, खिला रहे हैं। वैसे ही मनुष्य को खाना भी खाना चाहिए 5 फल, और तब भरपेट भोजन कीजिए। उसके बाद जल पिला करके पान खिलाया जाता है। जब भोजन हम लोग भी जिसको पिलाकर आते हैं, भोजन के बाद पान खिलाया जाता है शुद्ध करने के लिए मुख, तो भगवान को भी पान लवंग इलायची चढ़ता है। अब इसके आड़ में कोई रजनीगंधा, तुलसी, जर्दा क्या क्या खा ले तो वो अलग बात है, वो अपनी मनमानी है। लेकिन पान लवंग इलायची सुपारी इतना खाने का से मुख शुद्ध हो जाता है। उसके बाद दक्षिणा दिया जाता है। किसी को भी जब आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, भगवान को भोजन कराएंगे, तो दक्षिणा दिया जाता है भोजन का। अन्य आदमी को खिलाइएगा तो दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। तो दक्षिणा देके प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, आपके स्वागत में हमने यदि कोई कमी कोई कहीं रखी हो तो उसके लिए परिक्रमा कर लिया जाता है। चारों तरफ से हर देवता की अलग अलग परिक्रमा होती है। गणेश जी की 3 परिक्रमा की जाती है, देवियों की 1 परिक्रमा होती है, शिव जी की आधी परिक्रमा होती है, और भगवान नारायण की 4 परिक्रमा होती है, सूर्य की 7 परिक्रमा होती है। इस तरह से जिस देवता का जो नियम है उसके अनुसार परिक्रमा कर लेने से पूजा में कोई कहीं कमी हो तो उसे भगवान क्षमा कर देते हैं। उसके बाद अक्षर फूल देकर के स्तुति कराया जाता है, प्रार्थना कराया जाता है कि हमारे पूजन में किंचित मात्र किसी भी प्रकार का त्रुटि हो गया हो तो हे प्रभु क्षमा कर दीजिए। और स्तुति इसी को बोलते हैं स्तुति। स्तुति मतलब प्रशंसा। जब आपको किसी से कुछ लेना है तो आप उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए। प्रशंसा करेंगे तो व्यक्ति के पास जो होगा वो आपको दे देगा। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की जाती है। और स्तुति करने के बाद लास्ट में जल लेकर भगवान को समर्पण किया जाता है कि हे प्रभु, हमने आपको अपने सामने बुलाकर
पूरी भाव भक्ति श्रद्धा के साथ पूरा पूजन संपन्न किया और जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है वो आपकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है और ये सब आपके ही चरणों में समर्पित करता हूँ और समर्पित करती हूँ। जब भगवान के चरणों में ये सब कुछ समर्पित करते हैं तो हमें किसी भी क्रिया का अभिमान नहीं होता है। नहीं तो जब हम किसी कार्य को करने लगते हैं तो हमें अभिमान होने का डर लगता है, लेकिन भगवान को जब समर्पित कर देंगे तो हम स्वच्छ हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे और अभिमान नहीं आएगा। अब आइए शबरी के प्रसंग में। शबरी को भगवान को शबरी ने कंदमूल फल खिलाने के बाद गुरु जी की जब बातें याद आई कि अब हमें इनकी सेवा करनी है, इनकी स्तुति करनी है, तो स्तुति कैसे करें? तो बेचारा जो निश्चल व्यक्ति होता है कोई भी, तो मन की बात मन में नहीं रख पाता, कह देता है किसी से भी। वो कह दी भगवान से, उन्हीं की स्तुति करना है और उन्हीं से कह दी। क्या कही? हे प्रभु, हमारे गुरु जी ने बताया है कि स्तुति करिएगा। मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं, मुझे न कोई मंत्र आता है न श्लोक आता है, तो हम स्तुति कैसे करें? तो भगवान कहते हैं वहां पर कि हे शबरी, तुम स्तुति नहीं कर सकती क्योंकि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। मैं तो स्तुति कर सकता हूं ना, मैं तो पढ़ा लिखा हूं। और भगवान यहाँ नियम बदल दिए। यहाँ पर भी भक्त की मान को बढ़ाने के लिए, भक्त की अभिलाषा की पूर्ति करने के लिए, भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान अपने नियम को बार बार बदलते हुए मिलते हैं। और भगवान यहाँ पर नियम को बदल दिए। क्या किए कि सब लोग भगवान की स्तुति करता है और आज भगवान शबरी माँ की स्तुति कर रहे हैं, उस भिलनी की। इसलिए मैं सारांश में यही बताना चाह रहा था कि कोई नीच हो, कोई शूद्र हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने गर्भ में न रहें, गुरूर में न रहें, और शूद्र अपने आप में हीन भावना न रखें। भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई है केवल सही ढंग से इस व्यवस्था को चलाने के लिए, न कि किसी को अपमानित और सम्मानित करने के लिए। इसलिए हर व्यक्ति भगवान के चरणों के लिए बराबर है और भगवान के चरणों में सभी व्यक्ति का बराबर स्थान है। और भगवान आज शबरी की स्तुति करके, उन्होंने किसी ऋषि मुनियों का स्तुति भगवान ने नहीं किया, लेकिन आज एक शबरी माँ की स्तुति भगवान स्वयं करके यह प्रदर्शित करते हैं कि आज मेरे जीवन में हर व्यक्ति का उतना ही सम्मान है, नारी का भी उतना ही सम्मान है। तो नारी जाति को सम्मान प्रदान करने के लिए भगवान ने 9 भक्ति का वर्णन किया। 9 प्रकार की भक्ति होती है और शबरी को 9 भक्ति का, नवधा भक्ति का स्तुति करके भगवान ने यह साबित किया कि हे शबरी माँ, आपके अंदर स्तुति नहीं है, लेकिन ये 9 के 9 भक्ति आपके जीवन में है, इसलिए आप स्तुति के योग्य हैं। आप परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा वंदनीय हैं। भगवान ऐसे भक्तों का भी वंदन करते हैं और वंदन करते हैं। यदि कहा गया, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इस 9 भक्ति में से यदि एक भी भक्ति किसी भी नारी और पुरुष में आ जाए तो नारी और पुरुष इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो जाएगा। और आपके अंदर तो 9 के 9 भक्ति है। और सुनाते हुए कहते हैं भगवान, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान,
चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। चौथी भगति कर वंदना करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा। छठदम शील विरति बहुकर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। सातव सम मोहि मय जग देखा। सातव सम मय जग देखा। मोते अधिक संत करि लेखा। मोते अधिक संत करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा। आठव जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सन छव सलहीना। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोसहिया हर्षन दीना। मम भरोसहिया हर्षन देना। नारी पुरुष सच राचर कोई। नारी पुरुष जना नवम हुए कऊ जिनके होई। नवम हुए कऊ जिनके होए। नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई। ये नवधा भक्ति भगवान श्री राम ने शबरी मैया के लिए नौ भक्ति को सुनाया और कहा कि ये नौ के नौ भक्ति ही शबरी माता आपके पास है, इसीलिए आप वंदनीय हैं, आप वंदन करने के योग्य हैं, स्तुति करने के योग्य हैं। और आज श्री राम आपकी स्तुति कर रहा है। ये नौ भक्ति में सबसे पहला भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहले संतों की संग करनी चाहिए,
संतों का यदि संत संगति आपको प्राप्त होता है तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में भक्ति की शुरुआत हो चुकी है। और ये कैसे होता है, सत्संगति कैसे प्राप्त होती है? तो ये सत्संगति या तो मनुष्य के जीवन में इतना पुण्य एकत्रित हो जाएगा तब सत्संगति प्राप्त होती है। और दूसरा विधि, भगवान की जब कृपा आपके ऊपर हो जाएगी तब सत्संगति की प्राप्ति होती है। तो दोनों ही अवस्था में या तो पुण्य कर्म आपका एकत्रित हो जाए, बहुत मात्रा में हो जाए, तब सत्संगति की प्राप्ति होती है, और दूसरी भगवान की कृपा हो जाए तब सत्संगति की प्राप्ति होती है। और दोनों ही अवस्था में हम कैसे समझेंगे कि हमें सत्संगति किसके प्रभाव से मिला? भगवान की कृपा से हमको मिली है सत्संगति, कि हम अपने पुण्य कर्म के बल पर इस सत्संगति को प्राप्त किए हैं। तो इसका प्रमाण है कि जब जब आपको सत्संगति प्राप्त करने के लिए अपने घर से निकलकर बाहर जाना पड़ता है तो समझ लीजिए कि आपके पुण्य कर्म के प्रभाव से वो सत्संगति प्राप्त हुई है, वह आपका अपना पुण्य कर्म है। लेकिन आप अपने घर के नित्य निरंतर कार्य में लगे हुए हैं और किसी संत आप चल करके आपके दरवाजे पर चले आए, आपके शहर में चले आए, आपके घर पर चले आए कोई संत महात्मा पुरुष, तो समझ लीजिए कि भगवान की साक्षात कृपा आपके ऊपर हो गई है। ये प्रथम भक्ति है, संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कि कथा के प्रसंग में जहां भी भगवान की कथा हो रही है, प्रसंग हो रहा है, लीला की वर्णन हो रही है, वहां पर यदि आपका मन लग रहा है तो समझ लीजिए कि दूसरी भक्ति का प्रस्फुटन आपके मन में होने लगा, दूसरे भक्ति की शुरुआत हो रही है। यदि कथा के बीच बीच में नींद आ रही है तो समझ लीजिए कि अभी भक्ति से हम दूर हैं, अभी भक्ति का प्रस्फुटन नहीं हुआ है। या इस प्रकार से गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति गुरु के चरणों में सेवा करने की अभिलाषा हो जाए या मौका मिले, गुरु की सेवा करने की, चरणों की सेवा करने की, संत जन की सेवा करने की, तो समझ लीजिए तीसरी भक्ति आपके मन में प्रस्फुटित हो गई। चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तजी गान। चौथा भक्ति है जब हम अपने मन के कपट और छल को छोड़ करके भगवान के गुणों का मनन चिंतन करने का यदि अभ्यास बन रहा है, हमेशा कथा का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति आ गई अभी आपके जीवन में, तो ये समझिए चौथा गुण, चौथा भक्ति आपके मन में शुरू हो रहा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन स्वेद प्रकाशा। यदि भगवान के मंत्र का जप कर रहे हैं और भगवान में भरोसा नहीं है तो वो जप निष्फल हो जाएगा। आज बहुत सारे ब्राह्मण बड़े बड़े अनुष्ठान करा रहे हैं, लेकिन उस ब्राह्मण को ही भगवान पे भरोसा नहीं है। कर रहे हैं जब आपको दिखाने के लिए, लोगों के लिए, धन की इच्छा के लिए, तो यदि खुद उनको विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर, तो उस ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ अनुष्ठान और उस ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ जप भी निष्फल हो जाएगा। या हम ही जप कर रहे हैं तो जप करते वक्त भगवान में तल्लीनता होनी चाहिए।
हमारे और भगवान के स्मरण के बीच कोई दूसरी तीसरी बातें न आए, तब जप का महत्व है। केवल भगवान ही स्मरण में चलें, केवल मंत्र ही उनका स्मरण में रहे। जब ऐसी स्थिति आपके मन में आएगी, पूर्ण विश्वास के साथ कि जिस भी उद्देश्य से जो मंत्र जप कर रहा हूं, यदि निष्काम भाव ही दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काम सकाम और एक होता है निष्काम। जब हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान जप तप वगैरह करते हैं, तो उस उद्देश्य की पूर्ति गारंटी होगा जब हमारे मन में दृढ़ विश्वास के साथ हम जप करेंगे, वो अनुष्ठान करेंगे, वो यज्ञ करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ, तब उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन विश्वास में कमी है, दृढ़ विश्वास नहीं है, तो उसका फल भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि संदेह आपके मन में है, शंका है, तो वो शंका और संदेह हमेशा आपको असफलता की ओर ले जाता है। ऐसे भी कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। जहां भी मन में संदेह किसी कार्य के प्रति हो गया, तो उस कार्य का नाश होना तय है। और यदि पूर्ण विश्वास के साथ इस कार्य में आप लग गए, तो विजय भी होना तय है। तो पूर्ण विश्वास के साथ जब भगवान के मंत्र का जप हम करते हैं, तो समझ लीजिए आपके मन में पांचवी भक्ति पनप रही है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठा जो भक्ति है, दम माने दंभ को खत्म कर करके, अभिमान को समाप्त करके शीलवान बन जाएंगे। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, शील युक्त होकर के, शीलवान होकर के जब हम कर्म में अग्रसर होंगे, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, तो सज्जन लोगों की प्राप्ति होगी, अच्छे अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी और आपका काम भी सरलता से पूर्ण होते चला जाएगा, धर्म की ओर आपका रुझान होगा। और सातम सम मोही मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? कि सातवीं भक्ति है कि सातम सम मोहिमय जग देखा। पूरे संसार में उपस्थित जीव चराचर जगत में जो कोई भी दिखे, सबके अंदर ईश्वर भाव महसूस करें कि सबके अंदर कण कण में भगवान है, तो सबके अंदर भगवत स्वरूप समझ करके हम व्यवहार करेंगे, तो ये सातवीं भक्ति होगी। और मोते अधिक संत करी लेखा, श्री राम भगवान कह रहे हैं कि हमसे माने भगवान में जितनी भक्ति आपको है, भगवान में जितना प्रेम है, जितना उनके प्रति आदर है, मोते अधिक संत करी लेखा, हमसे भी अधिक संत के प्रति भाव होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। यदि संतों के प्रति आपके मन में सम्मान भाव आ गया, पूजने का भाव आ गया, तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान संतों के माध्यम से ही अपने आप को किसी भक्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। जब ध्रुव जी घर से निकले थे, तो नारद 5 वर्ष का बालक था। उसकी भक्ति को दृढ़ करने के लिए भगवान ने नारद को तुरंत रास्ते में भेज दिया। तो भगवान संतों का प्रविष्टिकरण मनुष्य के जीवन में अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी और भक्तों के मन में भक्ति को दृढ़ करने के लिए भेज देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि संतों का आदर हमारे जीवन में भगवान से भी अधिक होना चाहिए। यदि संत जन विप्रजन यदि आपसे प्रसन्न है, तो भगवान भी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। आठव जथा
लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परदोषा। आठवीं भक्ति यह है कि भगवान ने जो कुछ भी आपके जीवन में दिया है, ये कभी किसी से तुलना ना कीजिए कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे ये देना चाहिए, मुझे वो देना चाहिए। आप जिसके पात्र हैं, भगवान आपको उतना दे देते हैं और देंगे। इसके लिए आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपके भाग्य में जितना है उतना मिलेगा। इसलिए भगवान की भक्ति करते वक्त मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो आपके भाग्य में है, जितना मिलेगा ही मिलेगा। तो आप व्यर्थ मांग करके उस समय को क्यों नष्ट कर रहे हैं? इसलिए कभी भी संत जन मिले, कभी भी भगवान की भक्ति का मौका मिले, कहीं कथा में जाने का मौका मिले, तो मांगने के लिए मत जाइए। क्योंकि क्या मांगिएगा? आपकी क्षमता, सोच मांगने की सब कुछ सीमित है, और भगवान जब देते हैं तो वो असीमित हैं। वो अपने यहाँ तरफ से थोड़ा भी दे देंगे तो आपके लिए अपच हो जाएगा। लेकिन आप मांगिएगा तो थोड़ा सा मांगिएगा। इसलिए मांगने की कोई, आप मांगते हैं क्या जीवन में कि दुख दे दीजिए? नहीं मांगते हैं, फिर भी मिलता है ना। दुख मांगता तो नहीं है कोई, लेकिन मिल जाता है ना। फिर भी आप तो हमेशा सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और उसी के लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं। लेकिन आपको दुख मिलता है और आ जाता है, उसके लिए आप कोई प्रयास नहीं करते हैं। तो जिस तरह से बिना प्रयत्न किए आपके जीवन में दुख आ जाता है, उसी प्रकार से बिना प्रयत्न के आपके जीवन में सुख भी आ जाएगा। दुख और सुख आपके प्रारब्ध कर्म के आधार पर मिलता है। लेकिन अब ये मानव जीवन मिला है आपको, तो क्या करना चाहिए? तो मानव जीवन आपके नवीन कर्म को करने के लिए मिला है, जिससे आपका जीवन सार्थक हो जाए और आप अपने अगले जन्म की तैयारी कर लें। तो जीवन का परम उद्देश्य क्या है, परम श्रेय क्या है? कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि परम श्रेय है भगवान। भगवान के चरणों के प्रति हमारी भक्ति हो जाए, भगवत दर्शन इसी जन्म में मिल जाए, तो हमारा जीवन मानव का सार्थक हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने बहुत करुणा की है, बहुत कृपा की है, तब मानव शरीर मिला है हमें। और यही एक ऐसा जन्म है, मानव जन्म, जिसके द्वारा हम अपने पुराकृत जन्म के पापों को ही दग्ध कर सकते हैं अपने सत्कर्मों के द्वारा, और सत्कर्म करके अपने जीवन को धन्य भी बना सकते हैं। ये मानव जीवन है। ऐसा प्रभाव और ऐसी शक्ति भगवान ने देवताओं के अंदर भी नहीं दी है। स्वर्ग के देवता जो हैं उतने भाग्यशाली नहीं है जितने हम लोग भाग्यशाली हैं। उनको ये भागवत कथा नहीं मिलती, नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो पुण्य कर्म पीछे किए हैं उसी का फल भोगने के लिए स्वर्ग में गए हैं। और स्वर्ग का में जो पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा तो स्वर्ग से पुनः उनको फिर मानव योनि में चाहे जैसा कर्म होगा उसके अनुसार भेज दिया जाएगा। लेकिन हम मानव जीवन में इतने सत्कर्म कर करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और वैकुंठ की भी प्राप्ति कर सकते हैं। स्वर्ग की नहीं, स्वर्ग बहुत बढ़िया चीज नहीं है, कल ही मैंने बताया था आपको। लेकिन वैकुंठ अच्छा है कि वैकुंठ की प्राप्ति इसी मानव योनि से प्राप्त हो सकता है। बाकी दूसरे भोग योनि हैं, ये सब के सब योनि मानव को छोड़ करके भोग योनि है, केवल वहां भोग कर सकते हैं हम। और मानव जीवन में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपने सत्कर्मों को बढ़ा करके, सत्संगति को बढ़ा करके अपने जीवन में भगवान नाम संकीर्तन भजन आदि कर करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है और वैकुंठ की भी प्राप्ति कर सकता है, जहां जाने के बाद भगवान धाम फिर जन्म मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और ये सद्ज्ञान जीवन जीते यदि हमारे जीवन में आ जाता है तो इस सद्ज्ञान के द्वारा हम जन्म जीते हुए भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान होता है कि हम वैकुंठ धाम को जाने वाले हैं। आगे तो भगवान ने जितना हमारे जीवन में दिया है
हमें उसमें संतोष करना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा कौन सा प्रयत्न किया है कि मानव जीवन मिले। भगवान को अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है। क्यों? अकारण करुणा वरुणालय का मतलब बिना कारण के भगवान हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं, और उसी कृपा का प्रसाद हम लोग मानव योनि के रूप में प्राप्त किए हैं। अब आप सोचेंगे कि बिना कारण के यदि भगवान दे देंगे मानव जीवन, तो फिर कारण क्यों बनाए, फिर हम सत्कर्म क्यों करें? कोई पुण्य कर्म करे तब भी भगवान अकारण करुणा कर देंगे, और जो पाप कर्म करे उसके ऊपर भी अकारण करुणा कर देंगे बिना कारण के, तो फिर अंतर क्या रहेगा? तब तो पाप भी करेंगे तो बराबर है, पुण्य भी करेंगे तो बराबर है। तो अकारण करुणा वरुणालय का मतलब यह होता है कि जो कार्य हम लोग अपने जीवन में अनायास कर देते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है, और कार्य हो जाता है, भगवान उसको पुण्य समझ लेते हैं। जैसे हम अपने घर से किसी कार्य के लिए जा रहे हों और वहां पर हमने सोचा नहीं है किसी को ले जाना है, साथ में किसी से बातचीत करते हुए पता चल गया कि ये किसी और दिशा में जाने वाला है, और हम उसको अच्छा ज्ञान दे दिए, समझा दिए, भक्ति की चर्चा कर दिए, भगवान की चर्चा कर दिए, और उसके मन में भाव आ गया कि चलो अब हम जिधर जा रहे थे उधर नहीं जाएंगे, अब हम भी अयोध्या ही चलेंगे, हम भी तीर्थराज प्रयाग ही चलेंगे। उसका झुकाव दूसरे तरफ हो गया और रास्ता बदल दिया, प्रवृत्ति बदल दी। तो आपका ये कोई प्रयास नहीं था, लेकिन आपके प्रयास से उसने तीर्थ कर लिया, पुण्य कर्म कर लिया, तो उसके पुण्य कर्म के फल को आपके खाते में भगवान जोड़ करके अकारण करुणा वर्षा देते हैं। इसी कारण भगवान को अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है। और भगवान इस प्रकार से न जाने सैकड़ों लाखों आपके जीवन में पुण्य का खाता भगवान अपने तरफ से जोड़ते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हम सब मानव योनि को प्राप्त हुए हैं। और इस मानव योनि को प्राप्त कर कर भी हम दुष्कर्म कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, यदि मांस खा रहे हैं, जीवों का अनादर कर रहे हैं, किसी को तड़पा रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके किसी कम जानने वालों को अपमानित कर रहे हैं, तो ये सब हम अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ऐसा करनी सर्वथा अनुचित है और लज्जा का कारण है। नवमहु सरल नवम सरल सब सन छलहीना। ये 8वीं भक्ति थी, और अंतिम और 9वां भक्ति है सरल हो जाना। मनुष्य के जीवन में सरल होना ही सबसे बड़ा कठिन कार्य है। सरल नहीं हो पाता है कोई, क्योंकि सरल जितना कहने में सरल है उतना ही होने में कठिन है। इसलिए भक्ति में भी 9वां पड़ाव पे इसका स्थान आया और भगवान ने स्थान दिया। 9वां भक्ति है सरल हो जाना, किसी मान का, सम्मान का, पर इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके ये सरल होना बड़ा कठिन है। और भगवान कहते हैं कि इस 9 भक्ति में से कोई भी एक भक्ति किसी मानव में यानी नारी में या पुरुष में आ जाए तो इस चराचर जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में जाना जाएगा। और हे शबरी, तुम्हारे अंदर तो 9, एक क्या कहूँ 2 क्या कहूँ, तुम्हारे अंदर तो 9 के 9 भक्ति प्रविष्ट हो गई है। इसलिए तुम हमारी आराध्या हो, तुम्हारी स्तुति मैं करूँगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब टाइम कितना हो गया?